सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल डीके प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम जिला बुलंदशहर के गांव बरवारा में आए हुए हैं और यहाँ पर जो हमारे किसान साथी जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं, ये पिछले 10 से 15 वर्ष का अनुभव रखते हैं बरसाती खीरे का। और किसान साथियों, अब हम जानेंगे भैया जी से एक छोटा सा परिचय। हमारे किसान साथियों को एक भैया जी छोटा सा परिचय दीजिए, क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम देविंदर है और मैं गांव बरवाला से जिला बुलंदशहर है जी। और मैं इस खीरे की खेती जो कर रहा हूँ, मुझे लगभग 10 वर्ष से और 10-12 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा, 10 से 12 वर्ष का भैया जी आपको अनुभव है। जी जी जी। तो भैया जी, ये जो बरसाती खीरा होता है, जी जी, इसको किस महीने में बोया जाता है? पहले हमारे किसान साथियों को ये जानकारी दीजिए। ये जो है इससे अब जो ये चलेगा सितंबर, इससे पहले महीने में बोता है ये। अच्छा, सितंबर अब चल रहा है, इससे पिछले महीने में हाँ, बोता है ये आपने बोया था? हाँ, 14-15 तारीख से अगस्त में? हाँ, अगस्त में बोता है ये। जी, अगस्त में जो है बरसाती खीरे की शुरुआत हो जाती है। जी जी। तो भैया जी, अगस्त में लास्ट सप्ताह में बोते हैं या फर्स्ट सप्ताह में बोते हैं? फर्स्ट सप्ताह में। हाँ, और कुछ उससे अगस्त से पहले भी बो जाता है, एक लास्ट हफ्ते में। लास्ट हफ्ते में भी बोते हैं। हाँ तो भैया जी ने ये बरसाती खीरा बोया हुआ है। जी तो भैया जी, अभी मैं ये जानना चाहूंगा, जब हम खेत तैयार करते हैं जी जी जी। तो खेत की तैयारी के लिए कितनी जुताइयां हमें करानी चाहिए और किस किस यंत्र से करानी चाहिए? भाई ये है जैसे मक्का का खेत है। अच्छा, मक्का का खेत हाँ होता है हाँ, जी। उसमें हैरो एक जी जुताई और दूसरे रोटर से चल के जी। और डोर बना देते हैं। ट्रैक्टर से बना लो या अपने हाथ से बना लो, मांझे से। कहने का मतलब आप इसे डोल मांझे वाली भी बना सकते हैं जो हम हाथ से जी बनाते हैं, जी या जी जी। मैनुअली। हाँ, और आप जो हमारी बेड निकालने वाला, हाँ जिसे हाँ हम हाँ। नहीं कहें नहीं तो नहीं, मांझा होता है एक डोर बनाने हाँ, वाला। डोल बनाने वाला ही, उससे 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 भी बना हाँ, सकते हैं। गर्मी का टाइम होता है इसलिए उससे है आसान हो जाती है बनानी। आसान, हाँ भाई, हाथ से गर्मी रहती है गर्मी हो तो भाई ये भी है। आप इतना, और बरसात का टाइम रहता जी है तो जी, जल्दी काम हो जाता है। जल्दी काम होने के लिए आप ट्रैक्टर से डोल जी बनवा लेते हैं। जी। डोल से डोल की दूरी बताइए अंकल जी। 4 फीट की, 4 फीट की? करीब 4 फीट, 3.5 फीट से और नीचे ना रहना चाहिए। 3.5 फीट से ऊपर हो जाए, बढ़े जी 4.5 हो जाए। 4 फीट से तो कम रहना ही नहीं चाहिए। हाँ 4 फीट तो मिनिमम है एक हाँ, बढ़िया। ये मिनिमम है। हाँ, हम जो जिस जगह में बैठे हैं, ये दूरी बता रहे हैं आप, हाँ, डोल से इसकी डोल की दूरी। हाँ, 4 फीट की। जी भैया जी, ये और हमारे किसान साथियों को बताइए, क्या खीरे का पहले आप पौधा तैयार कर लेते हैं या सीधा बीज ही लगाते हैं? सीधा बीज ही इसके अंदर लगाते हैं, हाँ, सीधा भूमि के डोल अंदर पर हाँ, बीज लगाते हैं। बीज बीज। तो बीज से भी पहले जी, भैया जी, जो बेसल डोज में जैसे डीएपी या ऐसी कुछ फर्टिलाइजर रासायनिक भी देते हैं? हाँ, हाँ। रासायनिक एक तो फर्टिलाइजर कौन कौन से देते हैं? ऐसा है जी, एक तो 1 किलो बीघे की रिजेंट दे देते हैं हम अच्छा, इसमें। 1 कोई किलो कीड़ा बीघा की? हाँ, जो कीड़ा कोई बीज को थोता नहीं करे। अच्छा, नीचे जमीनी जो हम हाँ, कहें तो हाँ, कीड़े जो होते हैं, उसके लिए आप रिजेंट देते रिजेंट देते हैं हैं और 1 10 किलो बीघे का। हाँ, हाँ, और 10 किलो बीघे की अपनी डोरों पे डाई वो दे देते हैं। हाँ, 10 किलो बीघे की हिसाब से आप डाई मतलब बिखेर देते हैं जहां जी, डोल बनाएंगे। जी, जी। जी। और उसके अलावा भी कोई रासायनिक खाद देते हैं? नहीं, और तो देखो अपने-अपने वो है बहुत से जैविक खाद को बथेरे चल जी रहे हैं। जी जी। कुछ भी बोलो, अपनी गुंजाइश के ऊपर बात है। वैसे जो भी कहने जितना का हो मतलब हमारा पॉकेट या बाईस हाँ, हाँ, जेब के ऊपर भी है जेब के भाई। ऊपर डिपेंड करता है ये तो। जी वैसे हम तो जो है रिजेंट और डीएपी के पे अनुभव हैं हाँ, और अब डीएपी। इसकी जो हम गबदाई कर रहे हैं। और इस समय जब आपने ये मट्टी दिख रही है मेरे को, खुदाई हुई है, जी, मतलब कह जी, जी, सकते हैं जुताई हुई है, जुताई हुई है। ये किस यंत्र से कराई है ये और बताइए? ये एक छोटा कन्वर्टर आता है, उससे जुताई कराई है। जो औ हमारा छोटा कल्टीवेटर, जिसे क्या कल्टी हम पेट्रोल से चलने वाला जी, एक जी, जी, होता है, जी, जी। उससे आपने ये जुतवाया है। उसके बाद अब आप जो मट्टी चढ़ा रहे हैं, इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? इसको जो हम मट्टी चढ़ाए, पहले हमने इसमें डीएपी डाली है अच्छा अच्छा, डीएपी डालिए इसके और इसमें जो है आसपास। जैविक भी है, वो भी है उसमें जो है भाई, मतलब वर्मी जाइम वगैरह भी कंपोस्ट, है। हाँ, जाइम, इस जगह कै की चीजें। हाँ, कैल्शियम वगैरह कहने का दे मतलब के हम दूसरी डोज है ये। जी, जी, दूसरी डोज़ है। दूसरी डोज में आप भाई देसी खाद भी डाल सकते हैं अगर आपका घर का है। जी, जी। आप देसी खाद नहीं मिल पा रहा तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। उसके साथ साथ में आप इसमें डीएपी
कैल्शियम और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जी जी दे सकते हैं ना जी? जी दे सकते हैं। जी। और उसके बाद फिर आपने मिट्टी किस चीज से चढ़ाई है जी? मिट्टी ये कासले से अब कर रहे हैं हम। अच्छा, इस समय आप कसले से इसको मिट्टी जी चढ़ा जी रहे हैं। हाँ, इनकी जड़ जो बारिश से धो गई हैं, जड़ हाँ दिख हाँ रही है, वो ढकनी है। जी। और ये अपनी जो हमने अपना माल लगाया है अभी ये डीएपी हाँ वगैरह, जो जो इसके ये पानी जाएगा, इसके बहाव से ये आगे नहीं जाएगा, वहीं का वहीं वहीं मिल जाए और वहीं हमारे यहाँ पौधे पौधे के। को मिलना चाहिए हाँ भाई। पौधे को भाई लगा भी इसी रहे हैं जो पौधे को मिले। हाँ हाँ तो भैया जी जैसा आपका ये पिछले 8-10 साल का अनुभव है, मैं ये जानना चाहूंगा, जब आप 8-10 साल से खेती करते आ रहे हैं खीरे की, जी तो बरसाती खीरा जो अधिकांश, मैं कहूँ तो पूरे भारतवर्ष में इस तरह खुले में नहीं बोया जाता। जी जी नहीं बुआ जाता। अधिकांश मैं ये बात करूं किसान साथियों आपको, तो ये पॉली हाउसों से ही आता है जी। ये पॉली हाउस से है, ये स्याने क्षेत्र में, जी पूरे से स्याने क्षेत्र में बरवाले से ज्यादा कहीं पे भी खीरा नहीं लगता है। हाँ, आपका यही एक गांव है, मैं जी कहूँ तो पूरे जिले में ही मैं हाँ बोलूंगा हो सकता है पूरा जिले में भी ये गांव हमारा खीरे के बारे में फर्स्ट पे है। फर्स्ट पे है। बरवारा जो गांव है जिला बुलंदशहर में, ये फर्स्ट नंबर पे है बरसाती खीरे के मामले में। खीरे के मामले में। तो भैया जी मैं ये और जानना चाहूंगा, आप जैसे कौन सी वैरायटी का आपने चुनाव किया है, हमारे कुछ किसान साथी भी समझ सके या जानकारी ले सकें। वैरायटी के विषय में भी बताइए और पौधे से पौधे की दूरी के विषय में भी बताइए। ये आर के पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है ये खीरा, बरसाती आर के पहाड़ी। जी जी और खीरे की इसकी दूरी जो है बीज की जी 3 इंच से 4 इंच होनी चाहिए केवल भाई। 3 से 4 इंच की दूरी भाई भाई पर इससे हमें बीज लगा देना हाँ चाहिए। इसकी दूरी नहीं ज्यादा जावे, और चत भले 3 इंच में लग जावे जी जी पौधा। हाँ जो जाल का लगाते हो तो, जी और जो जाल नहीं लगाते हो, आपके मनी पॉकेट में जान नहीं हाँ है, भाई नहीं लगा पाते हो, नीचे अगर रखते जी हो जी तो करीब 12 इंच का भी फासला कर दो। रख सकते हैं 12 से 14 इंच का भी फासला हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं, जो नीचे अगर जमीन ही रखते हो तो। जी। और भैया जी जाल पे हम क्यों बोएं, थोड़ा सा ये और बताइए, इसका फायदा जाल क्या? पे ये फायदा है, जब हम तुड़ाई करते, एक तो जाल पे लगता बहुत सुंदर माल है, बहुत अच्छा देखने में माल, देखने में बहुत अच्छा जी, माल लगता है, और बहुत सुंदर, और ज्यादा भी फल आता है। फल भी ज्यादा आ जाता है। और फिर प्लस आपको अपने लिए भी इतना फायदा है कि जो हम जो तोड़ते हैं नहर के, तो हम पे टूट नहीं पाता खीरा। हाँ भाई, अगर इस रास्ते कहूँ तो मैं जगह है तो भाई हम तोड़ते हुए चले हाँ जाएंगे, जी जी अपना जी आसानी से आ जा सकते हैं, जी कोई भाई दिक्कत नहीं होने वाली। और भैया जी स्प्रे करने में भी आसानी होती आसानी होगी। होती है। और जब हम नीचे तोड़ते हैं तो जी हमारे पैरों से भी बेल पिसती है, तो उसका अंश खत्म होता है। हाँ भाई, अगर हम नीचे का जमीन वाला बोते हैं तो वो पैरों से, आपको पता ही है भाई, ये उड़ के तो कोई तोड़ने वाला नहीं नहीं। जी जी अब नीचे चल के ही तोड़ेगा तो बेल टूट जाती है, दब जी जी जाती है। और ये ऊपर का नीचे का पैदावार में कम जी रह जाता है, ये जाल पे उससे दूनी पैदावार देता है। दू पैदावार में दूना हो गया। जी और भैया रेट के बारे में भी बताइए, रेट रेट भी नीचे का कंपैरिजन। डिफरेंस 10 रुपए का एरफेर एयर फेयर आ जाता है। 10 रुपए केजी का तो रेट में एरफेर हो गया, प्लस तोड़ में कठिनाइयां, स्प्रे करने में कठिनाइयां अगर आप नीचे का बोते हैं और जाल का बोते हैं तो भैया किसान साथी को जाल का बो रहे हैं तो उनको लगभग बीघे का क्या खर्चा आ जाएगा या एकड़ का कितना खर्चा आ जाएगा जाल का? ये बीघे का लगभग मानो, एक बीघे में लगभग जो है 120 से 30 तो बांस लगते अच्छा, हैं। 120 से 30 तो बांस लगेंगे हाँ एक बीघा में। कम भी लगाना चाहो तो कम लगा लेंगे, जी मगर जी कम से फायदा नहीं है, क्यों उसमें परेश कठिनाई आ जाए, बेल हमारी जब हम माल हाँ, देते हैं जोम पे तगड़ी होती होगी है, भाई, जोम पे होती है, बिल्कुल बिल्कुल तो भाई। तार भी टूटने का अंदेशा होता है, प्लास्टिक वगैरह भी। जी और जो जी धोरे बांस रहेगा तो हाँ, उसमें हाँ सपोर्ट ज्यादा सब बनेगी हाँ 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 भाई, बांस ज्यादा रहेंगे तो सपोर्ट भी ज्यादा हाँ रहेगी किसान साथियों। और करीब करीब 10 से 15 किलो बीघे का तार लग जाता हाँ, है। 10 से 15 किलो बीघा का तार। प्लास्टिक के बारे में और बताइए, प्ला, प्लास्टिक कितनी लग जाती है? प्लास्टिक लग जाती है करीब जो है एक बीघे में लगभग लगभग जो 20 से 25 किलो। ये 20 से 25 किलो प्लास्टिक हो गई। और भैया इस जाल की विधि को बोलते क्या हैं, ये और हमें बताइए। इस जाल को देखो तोरई या उसका तो मंडप होता है, हाँ उसका तो मंडप होता है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? इसको ये केवल जाल बोलते हैं, खीरे वाला जो खुला हुआ, खुला हुआ उसकी जाल। इसकी कोई छत्तने वगैरह नहीं बनाते जी हम, जी उसकी करेले की और तोरई लौ की घिया की बनती है। हाँ, छत उनकी ये बनती है। क्यों, जब हम छत बनाएंगे तो बेल हमारी जितनी जोम पे, आप देखो ना आप, हाँ हाँ ये बिल्कुल देख सकते तार से भी कितनी ऊपर जा रही है, ये तार से हाँ ऊपर जा रही है। जब हम इसकी छत ऐसे बना देंगे, जी जी जब ये बेल उस पे आएगी तो ये छावा करेगी। अच्छा हाँ छावा भाई, जड़ करने के तक, बाद में ये धूपने लगेगी हमारी बेल जड़ को। तक हमारी धूप नहीं क्यों जाएगी। कि अब से जो टाइम है जो जी, भी आएगा, ये थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो डाउन जाएगा। होता चला जाएगा भाई धीरे धीरे। तो भैया जी जब ये बेल हमारी ऊपर पहुंच गई तो उसके बाद ये फिर बेल इसके सारा ही नीचे आ जाएगी। ना अब ये जैसे ये बेल है इससे जी ऊपर होगी, ये इस पे ही तार में घूम जाएगी या नीचे को नीचे आ को आ जाएगी। जाएगी। तो नीचे के आने पे कहने कोई का परेशानी नहीं जी, है। कहने का मतलब ये है हम बड़ी आसानी से फल तोड़ सकते हैं। जी जी और भैया जी रेट के विषय में और
बीघे में कितना खीरा निकाल सकते हैं या आपने निकाला, ये और हमारे किसान साथियों को बताइए। इसका यही है जी, ऐसा 1 बीघे में 5 से 7 फिर 8 फिर निकलती है जी, 45 किलो की भरते हैं हम। किसान साथियों, भैया जी अब थोड़ा सा गौर से सुन लेना आप वीडियो को, और 1 मिनट भले ही आप रोक लें, पर ये जानकारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो में। तो भैया जी बीघे में कितनी पन्नी कितने किलो की निकालते हैं, ये और बताइए। 5 से 8 पिन्नी निकलती हैं इसकी 1 बीघे में, 1 बीघे में और 45 किलो की पिन्नी भरते हैं हम, 40 से 45 किलो 40 से 45 किलो की उसकी जो है पिन्नी का वजन होता है। पिन्नी का वजन होता है। और पूरे सीजन में जो हम तोड़ करते हैं, हाँ जी। लगभग 20 से 25 तोड़ हो जाती है इसकी तो जो है। किसान साथियों पूरे सीजन की यदि बात करूं, एक बार पौधा लगाने के बाद हार्वेस्टिंग तक 20 से 25 तोड़ हो जाती हैं। और केजी भैया जी ने बताया इतने केजी 1 बीघा में निकल आता है। तो आप भैया जी से अब मैं जानूंगा, भैया जी कितने एरिया में आपने बोया हुआ है खीरा? ये खीरा बो रखा जी मैंने 15 बीघे। 15 बीघे, यानी कि हमारे भैया जी के अनुसार यदि मैं बताऊं इस क्षेत्र में तो 3 एकड़, जी जी 3 एकड़ भैया जी ने खीरा बोया हुआ है, वो भी जाल विधि का, या हम कहें तो बरसाती खीरा। तो भैया जी अनुमान एक लगभग बताइए, लगभग कितने पैसों में या कितने तक आपने बेचा हुआ है 3 एकड़ में खीरा? 3 एकड़ में ये लगभग जो है ये बैठेगा लगभग जो है 5 से 7 पेटी तक लाख। हाँ, कम से कम 5 से 7 अगर रेट अच्छा रहता है रेट तो भाई अच्छा रहता है तो रेट के ऊपर भी होता है। 5 से ऊपर ही प्लस और करना है। ये जरूर है, भैया जी का जो थोड़ा सा मानना है 5 लाख से ऊपर का इनका मोटिव है, या इनको लग रहा है कि इतने का हमारा निकल आएगा, अनुभव है। जी पिछले 6-7 सालों का जो अनुभव है वो बता रहे हैं या बयान कर रहे हैं। बेल बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं, ग्रो है, सब चीजें अच्छी हैं, पर समय अच्छा रहा। और रेट अगर भैया जी कम से कम कितने रुपए किलो तक जाता है और हाईएस्ट कितने रुपए किलो तक आपने बेचा है? हमने जो हाई रेस्ट बेचा है अब तक जो है जी 40 रुपए। पिछले साल हमने हमारा खीरा सारा टोटल जो है मतलब आधा खीरे से भी ज्यादा हमने 40 रुपए किलो बेचा था अपना। मंडी के जो हमारे मंडी भाव, के रेट, मंडी के ये रेट जो थे थोक वो का रेट है, थोक का रेट 40 रुपए 40 किलो। रुपए किलो। किसान साथी हर साल खीरा बेचते हैं किसान साथियों, 3 एकड़ में कम से कम 5 से 7 लाख की कमाई भी कर लेते हैं हर साल। पर ये किसान साथियों कमाई पर ही आप ना जाएं, भैया जी की मेहनत भी देखें। भैया हाथ से तो मिट्टी चढ़ा रहे हैं कसले से, और भैया जुताई काफी खर्चा होता है, ऐसी बात नहीं, फिर भी काफी अच्छा जो है प्रॉफिट भी कमा रहे हैं खीरे की खेती, वो भी बरसाती खेती करके। तो किसान साथियों हमारे भैया जी के द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।